हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी केंद्रीय प्रवृत्ति के दूसरे माप माध्यिका की मीडियन की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। माध्यिका, जिसे इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, यह केंद्रीय प्रवृत्ति की दूसरी माप है। सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्यिका है क्या। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की दूसरी माप है माध्यिका। माध्यिका को प्रतीक रूप में एमडी कहते हैं। किसी भी आंकड़े या प्राप्तांकों को उनके मान के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद बीच या मध्य के पद या अंक को ही माध्यिका कहते हैं। दूसरे शब्दों में आंकड़ों, समंकों या प्राप्तांकों के मध्य का बीच का जो अंक होता है या पद होता है वही माध्यिका होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माध्यिका व्यवस्थित आंकड़ों के मध्य में या बीच का वह अंक है या पद है या मान है जो आंकड़ों को इस प्रकार विभाजित करती है जिसके एक तरफ छोटे पद या अंक होते हैं तथा दूसरी तरफ बड़े पद या अंक होते हैं। इसलिए इसे स्थितिक माध्य भी कहा जाता है। जैसे हम जब आंकड़े प्राप्त करते हैं तो उन्हें उनके मान के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, या तो लोअर टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोअर। तो जब इन आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है तो उन आंकड़ों के मध्य में एक ऐसा अंक होता है जो कि उस वितरण को या आंकड़ों के ग्रुप को दो भागों में विभाजित करता है। एक तरफ के अंक बीच के अंक से छोटे होते हैं और दूसरे तरफ के अंक बीच के अंक से बड़े होते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कक्षा 9 के छात्रों का हिंदी विषय का प्राप्तांक क्रमशः 45, 57, 59, 64, 68, 71 और 77 है। इसमें 64 है वह माध्यिका है क्योंकि वह इन अंकों के बीच में है। यदि इसके क्रम को बदल दिया जाए जैसे 77, 71, 68, 64, 59, 57 और 45 तब भी माध्यिका 64 ही होगी। इसमें लोअर टू हाईएस्ट करने पर भी माध्यिका 64 ही और हाईएस्ट टू लोअर करने के बाद भी माध्यिका जो है वह 64 ही है। अतः स्पष्ट है कि माध्यिका किसी आंकड़ा के बीच का अंक या पद है जो कि उस आंकड़े को या फिर आंकड़े के समूह को या वितरण को दो भागों में विभक्त करती है। अब हम मीडियन की परिभाषा देखते हैं। पहली परिभाषा है डाउनी तथा हिथ की। इन्होंने कहा है कि माध्यिका किसी वितरण का वह बिंदु है जिसके दोनों ओर बराबर प्राप्तांक होते हैं, अर्थात वितरण के मध्य के बिंदु को इन्होंने माध्यिका कहा। दूसरी जो परिभाषा है वह लिंकवस्ट की है। इन्होंने कहा है कि आंकड़ों के वितरण में माध्यिका वह बिंदु है जिसके नीचे 50% आंकड़े स्थित होते हैं तथा जिसके ऊपर भी 50% आंकड़े स्थित होते हैं। अर्थात कोई भी आंकड़ा या फिर वितरण हो या आंकड़े का समूह हो उसके बीच का अंक ही माध्यिका है। मीडियन की गणना वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़ों में की जाती है। जैसे मान लें कि 9 छात्रों का प्राप्तांक इस प्रकार है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। अब इन प्राप्तांकों को माध्यिका के सूत्र में सजाकर देखते हैं। माध्यिका निकालने का जो सूत्र है, फार्मूला है, वह है MD = n+1/2 वा पद। इसमें प्राप्तांकों को सजाकर और जब इसका आंसर निकाला गया तो यह 50 है। यहाँ 50 के ऊपर भी 4 प्राप्तांक है तथा 50 के नीचे भी 4 प्राप्तांक है, अतः 50 को मध्यांक माना जाएगा। यही ऐसा बिंदु है जिसके ऊपर तथा नीचे भी बराबर बराबर प्राप्तांक हैं। 50 अंक जो है इसके नीचे भी है
4 प्राप्तांक और इसके ऊपर भी हैं 4 प्राप्तांक। इसलिए कहा गया है कि माध्यिका किसी वितरण का वह मध्य बिंदु है जो उस वितरण को 2 भागों में विभक्त करती है। अब हम देखते हैं कि माध्यिका की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1 है केंद्र की ओर निर्देश। माध्यिका की एक विशेषता यह है कि यह माध्य की तरह ही केंद्र की ओर निर्देश करती है, इसलिए दोनों को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। इस विशेषता के आधार पर यह दोनों अर्थात माध्य और माध्यिका अभिन्न है। नंबर 2 है वितरण के मध्य बिंदु को इंगित करना। माध्यिका की एक विशेषता यह भी है कि यह वितरण के उस मध्य बिंदु को या उस बिंदु को इंगित करती है जिसके ऊपर तथा नीचे बराबर प्राप्तांक होते हैं। इस आधार पर यह मध्यमान से भिन्न है, क्योंकि मध्यमान से केवल औसत का बोध होता है। तीसरी जो विशेषता है वह है अपरिवर्तनशीलता। वितरण के किसी प्राप्तांक में परिवर्तन होने पर भी माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50 में 30 माध्यिका है, क्योंकि इसके ऊपर तथा नीचे 2 प्राप्तांक है। यदि 50 को 70 कर दिया जाए तब भी माध्यिका 30 ही होगी। अपनी इस विशेषता के कारण माध्यिका मध्यमान से भिन्न हो जाती है, क्योंकि वितरण के किसी प्राप्तांक में परिवर्तन कर देने पर मध्यमान बदल जाता है, लेकिन माध्यिका में ऐसा नहीं है। नंबर 4 है प्राप्तांकों की दूरी महत्वहीन। माध्यिका की एक विशेषता यह भी है कि यह केवल उस बिंदु या प्राप्तांक को बतलाती है जिसके ऊपर तथा नीचे बराबर बराबर प्राप्तांक होते हैं, लेकिन यह प्राप्तांकों की दूरी को महत्व नहीं देती है। जैसे कि 10, 25, 33, 35, 39 में 33 माध्यिका है। इसके नीचे के दोनों प्राप्तांकों में 15 का अंतर है, जबकि ऊपर के दोनों प्राप्तांकों के बीच केवल 4 का अंतर है। इतना अधिक असंतुलन मध्यमान में नहीं है, अतः इस आधार पर भी यह दोनों माप एक दूसरे से भिन्न हैं। और अंत में नंबर 5 प्रतिदर्श विचलन कम होना। गैरेट ने कहा है कि माध्यिका में प्रतिदर्श विचलन कम पाया जाता है, लेकिन मध्यमान की तुलना में यह विचलन माध्यिका में अधिक पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि माध्यिका की क्या उपयोगिताएं हैं। नंबर 1 है वास्तविक मध्य बिंदु को निर्धारित करना। माध्यिका की एक उपयोगिता यह है कि इनके आधार पर किसी वितरण के वास्तविक मध्य बिंदु को या फिर बीच के अंक को निर्धारित करना संभव होता है। अतः जब किसी वितरण के मध्य बिंदु को निर्धारित करना होता है तब माध्यिका निकालने की आवश्यकता होती है। दूसरी जो उपयोगिता है नंबर 2 मुक्तोत्तर वितरण की केंद्रीय प्रवृत्ति को निर्धारित करना। माध्यिका मुक्तोत्तर वितरण के केंद्रीय प्रवृत्ति को निर्धारित करने का सबसे उपयोगी तरीका है। अर्थात जब वितरण मुक्तोत्तर हो, ओपन हो, तब फिर माध्यिका द्वारा उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति को निर्धारित करना बहुत आसान होता है। थर्ड है प्राप्तांक के स्थान व प्रभाव का ज्ञान। माध्यिका से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा प्राप्तांक केंद्रीय प्रवृत्ति को प्रभावित कर रहा है और उसका स्थान क्या है। नंबर 4 है गुणात्मक विशेषताओं का मापन। माध्यिका का उपयोग गुणात्मक विशेषताओं के मापन के लिए किया जा सकता है, जैसे कि औसत बुद्धि, औसत सुंदरता आदि का पता लगाना। अब हम देखते हैं कि माध्यिका के क्या दोष हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं। नंबर 1 है समान प्राप्तांक में माध्यिका निकालना संभव नहीं है। असमूहित आंकड़ों के लिए जब निरीक्षणों या प्राप्तांकों की संख्या समान हो तो वास्तविक माध्यिका निकालना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मध्य के 2 प्राप्तांकों का औसत निकाल देने पर वास्तविक माध्यिका प्राप्त नहीं हो पाती है। उन प्राप्तांकों के बीच कोई भी मूल्य माध्यिका हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए जो स्टूडेंट्स के प्राप्तांक है अगर सबके एक समान ही हो तब फिर माध्यिका निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 है स्थितिक औसत। चूंकि माध्यिका स्थितिक औसत है इसलिए यह वितरण के प्रत्येक एकांश पर आधारित होता है। नंबर 3 है गणितीय निरूपण में कठिनाई।
जिस तरह मध्यमान गणितीय निरूपण में सहायक होता है उस तरह से माध्यिका गणितीय निरूपण में सहायक नहीं होती है। यदि दो समूह में आकार तथा माध्यिका मूल ज्ञात हो तो इसके आधार पर सम्मिलित समूह की माध्यिका परिकलन संभव नहीं है, लेकिन मध्यमान के साथ यह कठिनाई नहीं होती है। और अंत में स्थिरता का अभाव। मध्यमान की तुलना में माध्यिका में स्थिरता कम पाई जाती है। विशेष रूप से छोटे प्रतिदर्शों की स्थिति में मध्यमान की तुलना में माध्यिका पर प्रतिदर्शों के घटने बढ़ने का प्रभाव अधिक पड़ता है। यदि प्रतिदर्श अर्थात मान लीजिए प्राप्तांक घटते बढ़ते हैं तो माध्यिका भी बदल जाती है, मध्य बिंदु में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये था केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, माध्यिका, और इसके बाद के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुलक की। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।